हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेटा ये जो चैनल है इस पे पूरा 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख सको, ठीक है। साथ साथ एक चीज़ और बेटा मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो चैनल है मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि इंडिया के सभी स्टूडेंट पढ़ पाएँ, स्पेशली वो स्टूडेंट जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन बच्चों तक भी वीडियो जाए, तो वो वीडियो वहाँ तक पहुँचे बेटा। उसमें आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है। इस वीडियो को जैसे ही आप देखते हो बेटा, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं बेटा, स्कूल के, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप है बेटा, वहाँ सभी तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि इंडिया के हर एक स्टूडेंट तक ये जो वीडियो लेक्चर है ये मिल सके और वो अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें देखो, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं बेटा, एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा हमारे, उनको हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। ऐसी जो कंपाउंड है बेटा उसको हमने क्या करा, यहाँ पे कंपाउंड्स को हमने यहाँ पर, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि देखो मिलियंस ऑफ कंपाउंड इस दुनिया में प्रेजेंट है। इन सभी को इंडिविजुअली पढ़ना तो मुश्किल है, ठीक है, पॉसिबल तो है नहीं। तो इस वजह से हमने क्या करा, इनके ग्रुप्स बना लिए, एक कैटेगरी में रख दिया एसिड, दूसरी में बेस और तीसरे में सॉल्ट। अब ये इस चैप्टर में हमें यही चीज डिस्कस करनी है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है क्या, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर हमारा। तो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है, देयर आर 118 एलिमेंट नोन एट द प्रेजेंट टाइम। 118 एलिमेंट बेटा अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे तो इससे ज़्यादा भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब किसी किसी एनसीईआरटी में 115 भी दे रखे हैं तो वो पुरानी एनसीईआरटी है। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं, ठीक है। व्हेन दीज एलिमेंट्स combine to form compound on the basis of their chemical property, all the compound can be classified into 3 groups। तो इन कंपाउंड्स को हमने क्या करा है, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब वो ग्रुप क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये ग्रुप क्या है बेटा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होता क्या है बेटा, उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर हमारे वो सब्सटेंस है, वो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। मान लो कोई बोतल है, उसमें कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, तो उसको पहचानना है हमें कि भाई वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो उसको पहचानने के लिए कोई चीज़ तो होगी हमारे पास जिससे हम पहचान सकें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई टेस्ट कर लिया और पता चल गया, ठीक है। टेस्ट तो नहीं कर सकते ऐसे हम किसी भी कंपाउंड को केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या करा बेटा, ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है इनको पहचानने के लिए, ठीक है, कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो उसको पहचानने के लिए हमने क्या करा, कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर वर्ड से ही पता चलता है कि जो किसी चीज को इंडिकेट करे, मतलब जो किसी चीज को बताए, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो देखो यहां पर इंडिकेटर्स को देखो, तो पहले देखो क्या कह रहा है, इंडिकेटर क्या है, एन इंडिकेटर इज अ डाई। इंडिकेटर क्या है बेटा, एन इंडिकेटर इज अ डाई, ठीक है, मीन्स कलर है, कलर से बना होता है। चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस, मतलब कहता है इंडिकेटर हमारा वो सब्सटेंस है जब हम उसको एसिड या बेस में डालते हैं ना, तो वो अपने कलर को चेंज करता है। क्या करता है बेटा, ये अपने कलर को चेंज करता है, ठीक है। चेंज इन इट्स कलर, अपने कलर को चेंज करेगा। द 3 कॉमन इंडिकेटर जो यूज करते हैं हम, ठीक है, वो आपको दे रखे हैं। लिटमस, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये हम अपनी लैब में नॉर्मली यूज करते हैं। बेटा इंडिकेटर को ध्यान से समझो, क्या बोला मैंने, इंडिकेटर। इंडिकेटर मैंने आपको बोला, इंडिकेटर क्या है बेटा, वर्ड से पता चलता है। जैसे स्कूटी में इंडिकेटर होता है, बाइक में इंडिकेटर होते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है या राइट जाना है, ऐसा बताते हैं ना। तो इंडिकेटर मीन जो किसी चीज को बताए। अब यहां पर ये जो इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं, ये क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है
या बेस है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम बोल सकते हैं, देखो दोबारा से, इंडिकेटर क्या है बेटा, डाई होती है, मतलब ये कलर से बना होता है और ये अपने कलर को चेंज कर लेता है जैसे हम इसमें एसिड या बेस डालें। ठीक है, तो चेंजेस द कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस, तो ये अपने कलर को चेंज करता है जब हम उसमें एसिड या बेस डालते हैं। ठीक है, चेंज इट्स कलर। द 3 कॉमन इंडिकेटर यहाँ पे आप देख रहे हो, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको लिटमस और क्लियर होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस, बहुत कॉमन इंडिकेटर, बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है बेटा ये, और आपको अपनी लैब में भी देखने को मिलेगा ये। आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे बेटा, ठीक है, तो बोलना अपने टीचर को कि हमें लिटमस पेपर दिखाए। वैसे आपने देख भी रखा होगा, शायद 8th क्लास में भी आपने देख रखा होगा, आपके टीचर ने दिखा रखा होगा। नहीं देखा तो अपने टीचर को बोलना, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड बेसिस इज लिटमस। तो लिटमस क्या है बेटा, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, मतलब कॉमनली बहुत जगहों पे इसी का यूज किया जाता है किसी चीज को पहचानने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। अब देखो जैसे बेटा यहाँ पे बीकर में मैंने कोई लिक्विड रखा, ठीक है, अब मुझे कोई कहता है कि पहचानो इसको कि ये एसिड है या बेस है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं वहां पे लिटमस का यूज करूंगा। तो लिटमस क्या करता है, देखो, लिटमस इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर, द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। तो नेचुरल कलर जो होता है लिटमस का वो पर्पल होता है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज मेड इन ब्लू लिटमस और रेड। मतलब हम अपनी लैब में जो लिटमस यूज करते हैं वो 2 कलर होते हैं उसके, एक होता है बेटा ब्लू और एक होता है रेड। तो ये 2 तरह के स्ट्राइप्स की फॉर्म में होता है ये। ठीक है, स्ट्राइप्स होती है ना बेटा, कागज की स्ट्राइप्स होती हैं, उसकी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है हमारी लैब में। अभी मैं इसको दिखा भी रहा हूँ इमेज के थ्रू। ठीक है, दोबारा देख लो बेटा, लिटमस क्या है, दोबारा से देखो क्या बोला मैंने, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड और बेस। ठीक है, मतलब मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो एसिड और बेस को टेस्ट करता है। अब वो कैसे करेगा, देखो, लिटमस इज न्यूट्रल इंडिकेटर, द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। तो जो नेचुरल कलर है लिटमस का वो क्या है बेटा, पर्पल है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज मेड, ठीक है, मतलब एक्चुअल कलर उसका पर्पल है, लेकिन हम अपने लैब में उसको ब्लू और रेड की फॉर्म में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लिटमस है ये हमें कैसे बताता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो देखो यहां पर इस तरीके का ये कलर होता है, एक है ब्लू, यहां पे आप देख सकते हो बेटा, ये वाला है ब्लू जो कि रेड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला है रेड जो कि ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं उसको समझते हैं। देखो बेटा, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखने में ये पानी की तरह लगता है, अब पहचाने कैसे, सिंपल है, क्या करना है, कह रहा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। देखो ये ब्लू लिटमस लिया, ये इसको सॉल्यूशन में डाला हमने तो बाहर निकाला, तो यहां से ये वाला पार्ट पूरा रेड हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही अ बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस क्या करता है बेटा, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये रेड है, और ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है जब हमने इसको इसमें डिप करवाया। तो इसका मतलब है बेटा कि एसिड सॉल्यूशन अगर आपको पहचानना है तो आप उसमें क्या करो, ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराओ। जैसे आप फर्स्ट केस में देख रहे हो यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराया तो वो रेड अगर रेड होके निकले तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो है हमारा, ठीक है, एसिड। अब यहां पर क्या हुआ, बेस। तो ध्यान रखना बेटा, एसिड क्या करते हैं, हम यहां लिख सकते हैं बेटा, एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू टू रेड। अब याद कैसे रहेगा, इसमें बहुत बच्चे ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि याद कैसे रखें, रेड से ब्लू होता था या ब्लू से रेड होता था। तो ऐसे ध्यान रखना है बेटा, आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो आप, एसिड जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, और डेंजर का जो कलर होता है बेटा कैसा होता है, रेड होता है। इसका मतलब कि भाई जो रेड में कन्वर्ट हो रहा है वो डेंजर है, डेंजर मीन एसिड है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। वैसे याद करने के बेटा बहुत से तरीके होते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे याद रख सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक सही लग रही है तो आप इसको यूज करके याद कर लो। एसिड मीन्स डेंजर, डेंजर मीन्स रेड, इट मीन्स जो रेड में कलर हो, जो रेड में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, एसिड। और उसका उल्टा कर दो बेस में, बेस में क्या होगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये तो हो गया बेटा हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। चलो एसिड और बेस हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो लिटमस क्या होते हैं, आई थिंक सबको समझ आ गया बेटा। समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, और भी लेक्चर आगे लाते रहूं मैं ऐसे या नहीं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। सेकंड जो अब इसके बारे में, लिटमस के बारे में एनसीईआरटी में ये कुछ पॉइंट दे रखा है, डू यू नो का, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। कहता है लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल डाई है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन। ठीक है, लाइकिन क्या होता है बेटा, एक प्लांट होता है बिलोंगिंग टू डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, एंड इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, और उसको कॉमनली इंडिकेटर की तरह हम यूज करते हैं। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट से, कि जो लिटमस है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। बेटा इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, एक जो नेचर से हमें मिल जाते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, एक जो हम लैब में खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज न्यूट्रल कलर इज पर्पल, इसका जो न्यूट्रल कलर है बेटा वो क्या है, पर्पल है। ठीक है, देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, टर्म्यूरिक हो गया, ये भी अभी पढ़ेंगे, कलर ऑफ पेटल सम फ्लावर सच एस, ठीक है, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जिसे हम नॉर्मली इंडिकेटर भी कह सकते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाहर हो रही है बारिश और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ही मज़ा आ रहा होगा, एकदम सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, चैप्टर बेटा बहुत जल्दी हम कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, फिनोप्थलीन अगला इंडिकेटर है, सेकंड इंडिकेटर फिनोप्थलीन। तो लिटमस में क्या देखा बेटा, लिटमस में बस जो छोटी सी बात ध्यान रखनी थी वो ये थी कि अगर रेड लिटमस है, ठीक है, तो अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमने उसको बेस में डिप कराया। अगर ब्लू है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब जो डिप कराया हमने उसको किस में करवाया बेटा, ठीक है, एसिड में करवाया। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, लिटमस हम पेपर की फॉर्म में, आप देख रहे हो यहाँ पे जो इमेज दिखाई मैंने पेपर की फॉर्म में, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, कई कई जगह पे आपको सॉल्यूशन फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे, काम वही है, वही रेड और उसको को चेंज करेंगे। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं फिनोप्थलीन की। तो ये सेकेंड इंडिकेटर है, ये क्या करता है, देखो फिनोप्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक इंडिकेटर बताओ जो नेचुरल है और एक बताओ जो सिंथेटिक है। तो नेचुरल में आ गया बेटा क्या, लिटमस। लिटमस किससे बना था बेटा, लाइकिन से बना था। ठीक है, द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन इज कलरलेस, इसका जो न्यूट्रल कलर है बेटा वो कलरलेस होता है। अब ध्यान देना बेटा, चेंज क्या क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में इट रिमेन्स कलरलेस, मतलब वो कलरलेस है खुद, तो अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कलर इंडिकेटर चेंज टू पिंक, तो इसका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, हमने इसमें क्या करा है, एसिड डाला है, तो एसिड डालने से बेटा ये क्या कलरलेस ही रहेगा, इसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इन एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स कलरलेस, एसिडिक जो सॉल्यूशन है उसमें कलरलेस रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, इंडिकेटर चेंज टू पिंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक पिंक हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये सेकेंड इंडिकेटर भी क्लियर है, सिंपल सा है। तो देखो एसिड में क्या होगा, नो चेंज इन कलर, और बेस में क्या होगा, चेंज इनटू पिंक। यस, नेक्स्ट अब है तीसरा इंडिकेटर, थर्ड इंडिकेटर है बेटा ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, काउंटिंग को हम थर्ड इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, टर्म्यूरिक। टर्म्यूरिक जूस, ठीक है, या टर्म्यूरिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखने को मिल रही है बेटा, आपने घर में भी देखी होगी, हल्दी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका येलो कलर होता है, येलो कलर की होती है ये। ठीक है, एंड रिमेन एज सच बोथ इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब अगर आप इसमें न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो ये क्या रहेगी बेटा, ये कैसी रहेगी, येलो ही रहेगी। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें क्या करा, उसमें मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, हल्दी को डाला, तो बेटा जो हल्दी होगी बेटा वो येलो कलर की ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पानी में डाल दोगे तो हल्दी येलो रहती है ना, ऐसे जब आप एसिड में डालोगे तो आपकी जो टर्म्यूरिक है ये क्या रहेगी बेटा, येलो ही रहेगी, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा बेटा, बेसिक मीडियम में, इन इट्स कलर बिकम रेडिश ब्राउन। देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। कहाँ पे हो गया बेटा, बेसिक सॉल्यूशन में। बेस जब इस पर डालोगे, जैसे मान लो मैंने इस पर क्या करा, इस पर कुछ ड्रॉप्स डाली किसकी, एसिड की, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
जब मैंने बेस डाली तो उसका कलर क्या होगा, फाइनली ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। इसके ऊपर मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप देखना कभी आपके व्हाइट शर्ट पे, ठीक है, कभी हल्दी का दाग लग जाए, टर्मरिक जो उससे दाग लग जाए, तो उससे क्या होगा, आप जब उसको धोगे ना, ठीक है, सोप लगाओगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, आप नोट करना, कभी आप कर भी सकते हो एक्सपेरिमेंट। घर में कोई पुराना हैंकी पड़ा है व्हाइट कलर का, पता चले नहीं कि नहीं व्हाइट शर्ट से तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसा मत करना। पुराना सा व्हाइट हैंकी पड़ा, उस पर हल्दी का दाग लगाना। ठीक है, हल्दी को लेके उस पर लगा देना, ठीक है, गीला करके लगा देना, फिर सूखने देना। फिर उस पर आपको स्पॉट दिखेगा येलो कलर का। फिर आप क्या करना, उसको सोप से धोना। ठीक है, जब आप सोप से धोगे ना तो वो क्या होगा, जब आपने सोप लगाया होगा तो वो रेड हो जाएगा, ऐसा कलर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आप उसको ठीक है, उसको क्या करोगे, एजिटेट करोगे, रगड़ोगे। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट टाइम में वो दाग नहीं जाता, तो क्या करोगे, जब पानी से धोगे उसे, फिर वो जो स्पॉट होगा वो दोबारा से येलो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो जो दाग लगा हुआ था उस पर हल्दी थी, ठीक है, उस पर टर्मरिक थी, तो जब हमने उस पर सोप लगाया, आप सबको पता है बेटा सोप बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है बेटा, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सोप बेसिक होता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो जब आपने बेस उसमें लगा रखा है तब तक वो क्या है, रेड है, ऐसा कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी से धो दोगे तो वो दोबारा से येलो हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि टर्म्यूरिक भी हमारी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। अब तुम बोलोगे सर इंडिकेटर टर्म्यूरिक कैसे काम कर रही है इंडिकेटर। बेटा इंडिकेटर जरूरी नहीं है कोई केमिकल से बनाओ। इंडिकेटर तो बेटा कोई भी ऐसी चीज है जो हमें बताए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बस, और कुछ नहीं है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है बेटा, ऐसी चीज है जो हमें पता है, मतलब अपने कलर को चेंज कर ले, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है बेटा, तो टर्म्यूरिक क्या हो गया, ये भी एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आगे मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो, मिथाइल ऑरेंज इज सिंथेटिक इंडिकेटर, द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। तो ये तो याद रहने वाली बात है यार, मिथाइल ऑरेंज है तो भाई ऑरेंज का तो न्यूट्रल कलर भी ऑरेंज ही होगा ना। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसमें जो मेन चीज होती है बेटा कि कलर क्या क्या चेंज करते हैं वो ध्यान रखना है। लिटमस में क्या था बेटा, एसिड ने क्या था, क्या किया बेटा, जो ब्लू लिटमस था उसको रेड किया, और बेस ने क्या करा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिनोप्थिलीन में क्या हुआ, उसका कलरलेस था। ठीक है, कलरलेस था तो उसमें हमने जब एसिड डाला तो वो कलरलेस रहा, जब बेस डाला तो पिंक हो गया। एसिड टर्म्यूरिक में देखा, टर्म्यूरिक में भी एसिड डालने पे कोई कलर चेंज नहीं। ठीक है, और जब बेस डाला तो क्या हो गया बेटा, रेड कलर हो गया। अब ऐसी इसमें देखो, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलर इंडिकेटर बिकम रेड। एसिड में ये रेड हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। और बेस में क्या हो जाएगा, ठीक है, बेसिक मीडियम सॉल्यूशन इट चेंज टू येलो, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये येलो कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा है। ये मिथाइल ऑरेंज ये इंडिकेटर है। ठीक है, हमने क्या करा बेटा, 2 बीकर में एसिड ले लिया और उसमें उसमें फिर यहाँ से कुछ ड्रॉप्स निकाल के इसमें डाली। ठीक है, यहाँ से कुछ ड्रॉप्स निकाल के इसमें डाली, तो देखा हमने फाइनली ये कलर हो गया येलो और ये कलर हो गया बेटा रेड। तो इससे पता चल रहा है हमें कि ये जो इंडिकेटर है ये भी, मतलब मिथाइल ऑरेंज है, ये भी हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज जूस। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज रेड इन कलर। ठीक है, इन न्यूट्रल मीडियम एंड इज न्यूट्रल मीडियम एंड टर्न रेड पिंक एसिडिक मीडियम इन बेसिक सॉल्यूशन इट चेंज टू ग्रीन। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर इस तरीके से इसके कलर में चेंज आता है। ठीक है बेटा, न्यूट्रल में देखो ये कलर था, बेकिंग सोडा बेसिक होता है तो उसमें देखो ये कलर आ गया, और विनेगर में क्या आ गया, ये कलर आ गया, एसिड में ये कलर। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा क्या क्या देखा अभी हमने कि इसमें क्या चेंज आएगा। इसमें जो चेंज है देखो क्या है, ठीक है, यहाँ पर रेड पिंक हो जाता है बेटा किसमें, इन न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा बेटा, ये टर्न रेड और पिंक एसिडिक, उल्टा पढ़ दिया, एक मिनट रुको, रेड कलर इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में रेड होगा, एंड टर्म रेड और पिंक इन एसिडिक में भी तुम्हारा ये, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कलर में चेंज है। वाटर में ये, वाटर मतलब न्यूट्रल में इस तरीके से कलर है,
और ये हो गया हमारा पर्पल। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये आपको खुद करना है, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है आपको। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, 2 कंटेन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। मतलब कहता है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है बेटा, ये और ये, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब है, ए बी और सी। एक में क्या है बेटा, वाटर है, दूसरे में क्या है, एसिड है, और तीसरे में क्या है, बेस है, ठीक है। ये चीज उसने बोली हमें, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं ये वाटर और ये एसिड और ये क्या है बेटा, बेस, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द 3 कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब। मतलब कह रहा है आपको, जैसे मान लो यार आपकी टीचर है, आपकी टीचर ने आपको बुलाया, बोला कि बेटा ये 3 टेस्ट ट्यूब रखी हैं आपके आगे और मैं आपको एक रेड लिटमस पेपर दे रही हूँ, तो आप तीनों को बताओ। और इन तीनों में उन्होंने बता दिया कि एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में वाटर है। तो आपको ये बताना है भाई किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में वाटर है, आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, आप क्या करोगे, आप रेड लिटमस को तीनों में डिप करवाओगे, ठीक है। तो डिप करा के देखोगे, रेड लिटमस जो ब्लू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो इस टेस्ट ट्यूब को उठाकर हम क्या कर देंगे बेटा, साइड में कर देंगे, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन हो गई कि ये बेस है, ठीक है। इसको अलग कर देंगे। अब कलर क्या हुआ होगा बेटा, रेड से किस में चेंज हो गया होगा, ब्लू में, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब ये जो ब्लू लिटमस होगा इसको हम दोनों में डालेंगे, ठीक है। ब्लू जो रेड में कन्वर्ट कर देगा वो एसिड होगा, तो ये पता चल जाएगा, ये वाला रेड में कन्वर्ट कर देगा तो कंफर्म हो गया बी एसिड है, और तीसरे वाला तो अपने आप क्या होगा, न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको लिख देना है बस अपनी लैंग्वेज में। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे क्वेश्चन था ये, आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद एक एक्टिविटी है, ये आपकी ये जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है इसके ऊपर है, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपको खुद परफॉर्म करनी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ करना क्या क्या है इसमें। देखो, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल ऑफ साइंस लेबोरेटरी से आपको क्या करना है, HCl लेना है, ठीक है। क्या करना है बेटा, HCl लेना है, HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 HNO3 और एसिटिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, फिर और ये लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये, ठीक है। ये सब लेने आपको। और क्या करना है, कह रहा है पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन वॉच ग्लास एंड टेस्ट ड्रॉप द फॉलोइंग इंडिकेटर। मतलब ये इंडिकेटर्स आपको दे रखे हैं, रेड लिटमस जो अभी आप देख चुके हो, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब इनको क्या करना है बेटा, इनके ऊपर डाल के देखना है क्या क्या कलर चेंज आ रहा है। तो कलर चेंज मैंने आपको समझा दिए हैं सारे, ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी खुद यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आई होप सभी कर लोगे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऊपर के 4 जो है वो एसिड है, ठीक है। तो एसिड क्या क्या चेंज करते हैं आपको पता है। लिटमस में क्या होगा, अगर ब्लू है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिनोप्थलीन में क्या होगा बेटा, कलरलेस ही रहता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, रेड लिटमस। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में देखा आपने, ठीक है। तो ये सारे था बेटा किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, कि इंडिकेटर्स किस तरीके से अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं कोई सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या है। और जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है बेटा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके और सभी बच्चे अपने घर में बैठ के जो है अपना सिलेबस पूरा कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।